जिस समय पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी, जी हाँ, फर्स्ट तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट डेट की बात कर रहा हूँ और 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। जिस समय पूरा वर्ल्ड एक नया साल सेलिब्रेट कर रहा था, उस समय शियोट और जो ब्लॉक मरमत है वहाँ पे एक घर में आग लगी थी। और मैं आप सभी को बता दूँ, जिनके घर पे आग लगी, बुद्धिराम उनका नाम है, हमारे साथ यहाँ पे हैं बातचीत करने के लिए। उस समय कोई यहाँ पे मौके पे ना पहुँच पाया, किसी को पता नहीं लग पाया यहाँ पे आग लगी है। लेकिन हम इनसे हादसे की जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो जो हादसा हुआ किस तरह से पेश आया, क्या आखिर हुआ, किस तरह से यहाँ पे आग लगी और क्या जो जानी और माली नुकसान जो है वो क्या यहाँ से नुकसान हुआ है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बुद्धिराम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या हुआ उस दिन, कहाँ थे आप जिस टाइम? मैं 9 बजे तक यहीं था जी। तो उसके बाद मैं चला गया पते जी। पते में काटते काटते मैंने पते भी नहीं काटे तो मुझे पता चला कि कोई इंसान यहाँ से आया। वो लगा बोलने, चाचा जी मैं के बात है कि मैं अपनी गल कर सकदा। उसके बाद जनाब ये गल हुई कि फटाफट घर ही आओ जी। आया उल्ले पास जनाब मैं पूछा उस जागते कि दस तू की गल हुई है? आखदा नहीं जी ये हुई आ, घर चलो तुझे पता। दूर सामने जे आया हूँ जनाब जिस वेले पे उन्हें मैं पूछा पी जागते के गल हुई? आखिर जी किसी ने आपको पता लगी आ तुसे? मैं वो कोई मरी दा नहीं गया। आखिर नहीं, मैं बच्ची ठीक है, आखिर वो भी ठीक है, एक निका नया बच्चा था। मैं बाल खेड़ते खेड़ते सेहत थले पे ये मैंने मुरी सुन थले नहीं, वो बच्चा भी ठीक है। सामने आया हूँ इतने नजर भी ये सामना करे उठे इतने तू चले मेरे पहुंच दे जनाब इतने और इतने 500 आदमी की 1000 के करीब। उस वेले मौके पर इतने कोई आया कोई तहसीलदार, कोई किसी का कोई डिपार्टमेंट का बंदा कोई इतने पुजा? कोई यहाँ तहसीलदार कोई नहीं, पटवारी साहब आए थे जनाब। फिर एक राती के मसले कुछ 7 बजे समान थोड़ा जिहा आया थे, पता नहीं उन्हें से गल एक माथा देखो। उसके बाद सवेरे कल सवेरे पुलिस आई, बस इतना हुआ। तो जलू इतने आग लगी उस वेले इतने है कौन कौन? हाँ, बाकी 2 बंदे टोटल। उसके बाद एक लड़की मेरी एक नू जी, दो जी एक बच्चा। उन्हें सुनाया कि होया आखिर के पता लग गया कियां लगी? पता उस वेले लगे एक लड़की जेड़ी मेरी थी तो वो लंबाई करे कर दी, नू जेड़ी थी तो वो भांडे साफ करे कर दी। पता लगे जिस वेले थले अग पे ऊपर बाहर निकली उस वेले पता चले लड़की मौके ऊपर वो एक लड़की उस पासे मुरी ऊपर नू भांडे साफ करे करे ते लड़की अंदर चौका मेरे आंदे मकान हूँ कियां थोड़ा हूँ 2 दिन होई इस गल्ले हूँ कियां अपना जेका तुस गुजारा कराने? ये सब पब्लिक सेवा ये जेडी पब्लिक दे करनी सब राशन पानी जेड़ा है सब पब्लिक ने पहुंचाएगा, किसी सवेरे पहुंचाएगा किसी शाम। ये बात है आंडी गुआंढियां जेके लोग है उन्हें आइए मदद की थी, बहुत बलादरी ने बहुत मदद। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफा कोई किसी डिपार्टमेंट की तरफा कोई तो से कोई उनकी तरफा कोई मदद हुई? हाँ बिल्कुल। और रात कोई 7 बजे तक 2 आदमी थे डॉक्टर पर बताया लेकिन रात गड्डी ने उन्हें अपना सामान कौन है? डॉक्टर बरकत वो आए राती उन्हें अपना सामान लिया, सामान नहीं थे रखे, बर्तन भी थे कुछ, राशन भी था, उन्हें अपनी तरफ भी लाया। बाकी रात वापस हुई है। बाकी कोई पार्टी की तरफा कोई पार्टी तरफ 20,000 रुपया उन्हें भेजा शक्ति प्यार, बाकी नहीं कोई। बाकी मैं भेजा आपू आए थे आपू आइए दौरा भेजा राजकुमार हो रहा है उन्हें 20,000 रुपया राजकुमार हो रहे देता नहीं तो उसके लगने इंदे भरा जी। तो मतलब कि कोई नहीं आया पार्टी तरफा इयां भेज उड़िया? हाँ अच्छा, पैसे भेज उड़े कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रांसलेट करके आखिर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जिस समय ये आग लगी थी तो ये पत्ते काटने गए हुए थे और अभी इन्होंने पत्ते जो हैं वो काटे भी नहीं थे कि एक जो यहाँ से शख्स आता है और उन्होंने इनसे कहा कि आप घर पे आएँ, ज़रूरी काम है। इन्होंने पूछा कि उनसे कि सब ठीक है, सब कोई बीमार तो नहीं है, कुछ
कोई वजह तो नहीं, तो उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, उनको सिर्फ आने के लिए कहा। और जब ये यहाँ पे आए, यहाँ पे पहुँचे, पास ही पहुँचे, तो इन्होंने जब धुआं उठते हुए देखा तो तब इनको पता लगा कि जो हादसा है वो इनके घर में जो है आग लगी है। तो उसी के साथ फिर इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो 2 शख्स घर में थे, जो एक इनकी बेटी थी और दूसरी जो इनकी बहू वो यहाँ पे थी एट ए टाइम, वो भी उनको पता लगा जिस टाइम पे आग लगी तो बाहर निकले, बट ये काबू नहीं कर पाए आग को, और आग काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैल गई थी। यहाँ पे और शख्स से बात करेंगे जो लोकल हैं यहाँ के। क्या नाम है आपका? सुनील। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि आप उस समय कहाँ थे जिस टाइम पे ये आग लगी, क्या हुआ आखिर? मैं सर उस टाइम अपनी शॉप पे था जी, मेरी मेडिकल शॉप भी है। हाँ। मैं पेशेंट को दवाई दे रहा था, और दवाई देते टाइम इधर एक औरत चलाई, आवाज़ ऐसी आई तो मैं बाहर निकला। जो ही बाहर निकला मैं तो मतलब धुआं उबल रहा था यहाँ पे, तो बस यही आवाज़ आने लगी कि घर जल गया, घर जल गया। तो मैं दौड़ते दौड़ते मैं जब नीचे पहुँचा तो मैंने शॉप ऐसे ही खुली रख किया, भाग गया। मैं आया नीचे पहुँचा इधर, तो इधर आके चारों तरफ आग फैल गई। लगभग कितनी दूर आपकी शॉप है? शॉप सर बस ये ऊपर सामने मेरी शॉप है, ये सामने आधा घर, किलोमीटर। ठीक है सर, तो आधा किलोमीटर है, तो उधर से सामने दिखता है ये घर। मेरे आने तक पीछे से पूरी दुनिया, पूरी पब्लिक हमारे दौड़ रही थी, और इधर आए हमने पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन जो आग थी, आग चारों तरफ फैल गई थी, हर कोने में फैल गई थी। तो फिर हम क्या कर सकते थे सर? और ऊपर से हमारे पास रोड तो इधर थी नहीं कि हम फायर ब्रिगेड वाले को बुला सकते, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की कि अगर कुछ हादसा हो जाता है तो रोड कनेक्टिविटी ना होने के कारण बहुत सारी जैसे मुश्किलें जो हैं वो यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती हैं। जिस तरह के यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें कैरेज डबल पड़ जाती है, या तमाम सारी चीज़ें हैं, या कोई इमरजेंसी यहाँ पे आ जाएगी। इवन कि हमने डीसी साहब से भी एक बार क्वेश्चन किया था कि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जब वहाँ के कोई पेशेंट है, अगर डिलीवरी केस है या कोई भी इमरजेंसी केस है, तो उसको किस तरह डोडा तक पहुँचाया जाएगा, क्या ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं आपकी तरफ से लाई जाएंगी? तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश, एडमिनिस्ट्रेशन इस कोशिश में है कि वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचाई जाए। हमने ये भी पूछा था कि अगर एम्बुलेंस आप पहुँचा तो देंगे, वो रोड तक जाएगी, लेकिन जो रोड के ऊपरले हिस्से हैं जहाँ पे रोड नहीं जाती, तो उन एरियाज़ का क्या किया जाएगा? तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ें हैं यहाँ की। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मदद किस किस से आपको यहाँ पे देखने को मिली? कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आपको यहाँ पे मदद देखने को मिली? कौन कौन यहाँ पे आया? मौके वारदात पे कौन यहाँ पे आया? वारदात में सर सिर्फ यहाँ पे एक पटवारी साहब आए हैं, बाकी यहाँ पे हमने देखो लाइट के बिजली इंस्पेक्टर तक फ़ोन किया, लाइनमैन तक यहाँ पे नहीं आया सर, लाइनमैन तक यहाँ पे मौके पर नहीं आया, क्योंकि इतने हम पीछे लोग हैं कि तो हमारे फिर आपने लाइन कैसे काटी? यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन थी वो किस तरह से आपने काटी? वो मेरे आते तक किसी बंदे ने वो काट ली थी, हाँ, जिसकी वजह से मतलब शॉर्ट हो रही थी, लाइट पूरी तरह फैल रही थी, क्योंकि मतलब जानी नुकसान होने का भी खतरा था यहाँ पे, और माल का भी खतरा था। वो बचाने के लिए किसी बंदे ने मतलब कोशिश, लाइट काटने की कोशिश की, उसने काट ली थी हमारे आते तक। लगभग माली नुकसान कितना यहाँ पे जो है वो देखने को? मतलब माली जानी नुकसान यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कोई भी आइटम जायदाद खत्म हो चुकी है, मतलब सिर्फ बंदे मतलब नंगे होके रोड पे आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे मतलब बुजुर्ग लोग यहाँ पे बोलते थे कि बंदा नंगा हो गया, कपड़े खोलने से बंदा नंगा नहीं होता है सर, बंदा इस तरह नंगा होता है कि पैर में मतलब शूज़ लगाने के लिए इनको, ठीक है, सिर्फ एक यही लगे हुए कपड़े इनके पास जो हैं, बस यही हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब बाकी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से अभी हमें कुछ हेल्प नहीं मिली है, कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि इनको मुआवजा मिला जाए, घर मिला जाए, ठीक है, घर मिल जाए, क्योंकि ये गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। हमारी एक गरीब पंचायत है, मैं अपनी पंचायत को बोलता हूँ कि एक गरीब पंचायत है, किस लिहाज से कि रोड के लिहाज से। मैंने आपको एक बात बोली कि अब हमको एक मतलब कुछ भी एक रेता बजरी लाना होता है सर, 20,000 की गाड़ियाँ में नीचे पहुँचती है, और 20,000 से हमने ऊपर लानी है, 40,000 में एक गाड़ी में चला जाता है। तो सर हम कितने अमीर हो सकते हैं? हम तो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और गरीब लोग हैं, और ये गरीब ख़ानदान के बंदे थे, और ऐसे भी मतलब सादगापन है इनका, ठीक है। मैं यही अपने एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहता हूँ कि इनको घर का मुआवजा दिया जाए और इनको घर दिया जाए। तो यहाँ पे हमारे साथ सुनील थे, इन्होंने हमारे से बात की और इन्होंने अपील की है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका जो है मुआवजा दिया जाए। और आप हालत जो है वो इस घर की देख ही चुके हैं कि इस घर की हालत क्या बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ से अपनी पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर फहद जी हैं, आज के ये भी आज के दौरे पे हैं यहाँ पे। इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भी यहाँ पे आए हैं, क्या लगता है इन्हें कि इन लोग, ये जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग कितने
पिछड़े हुए हैं, कितना बैकवर्ड, कितना फार फ्लंग जो एरिया है, ये कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, और कितना इसको एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करने की ज़रूरत है। यहाँ जो वो पार्टीज़ दावा करती हैं कि हम जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनके लिए कुछ करेंगे, जो बैकवर्डनेस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खास मैं आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा TLR में, और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह की तमाम चीज़ें फार फ्लंग एरियाज़ के हर कोई कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन दावा करती है या हमारी जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ हैं वो दावा करती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ देखने को नहीं मिलती। देखिए पारुल जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं बुद्धीराम जी से इनको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इस जो संकट की घड़ी इन पर आई हुई है, इस पर जो हमारे एंड से हो सकता है, जो हमारी चाहे वो पार्टी हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना हो, वो हम पूरी तरह से करेंगे। और मैं यहाँ से जाके जो है वो कल जो है वो DC साहब से भी मिलूँगा और उनसे भी जो है मुआवजे की अपील करूँगा कि यहाँ पे इनको मुआवजा दिया जाए। बाकी रही बात पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो जहाँ तक आप देख रहे हैं और ये सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो है यूनियन होम मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है बैठे हुए हैं दिल्ली में, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इस चीज़ की खबर भी होगी कि उनके घर में जो है वो ये हादसा हुआ है। या हाँ ठीक है, परिहार साहब ने वहाँ से जो है मुआवजा भेजा हुआ है, फाइनेंशियल हेल्प भेजी हुई है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मैं यहाँ पे डोडा से 1.5 घंटे में अगर इनके पास पहुँच सकता हूँ, तो उनको भी कोई यहाँ पे अपना उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनको यहाँ से वोट मिले हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या BJP हो, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के टाइम सारे दौड़ते हैं। चाहे वो जितना भी बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़े, वो लाठियाँ लेके चढ़ जाते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं, टेंट लगाते हैं, ढोल बाजे बजाते हैं। लेकिन अगर एक मुसीबत की घड़ी में आप यहाँ पे नहीं आओगे तो लानत है आपकी सियासत। सर एक चीज़ आपने कही, डॉक्टर जितेंद्र साहब की आपने बात कही, इसी एरिया से हैं और इन्हीं एरियाज़ के लोगों ने उनको चुना है, MP हैं यहाँ के। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, भद्रवाह के आपने देखा होगा कुछ ही दौर पहले कुछ फ्लावर्स जो थे हमारे भद्रवाह के, वो उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया हुआ था, पोस्ट चढ़ाई हुई थी, उन फ्लावर्स के बारे में बताया गया था कि ब्यूटी ऑफ भद्रवाह के बारे में बताया गया था। लेकिन जो ये पॉवर्टी ऑफ उनके एरियाज़ की है, क्या ये चीज़ वो ट्वीट नहीं कर सकते? ये तो आज का सीन नहीं है, वो तो पिछले कई सालों से इस चीज़ को देख रहे हैं। वो यहाँ पे आए भी हैं, इन लोगों को अच्छी तरह पता है, वो यहाँ पे आए भी हैं, लेकिन वो उनका जहाज़ कहाँ पे लैंड किया वो नहीं पता है, क्योंकि वो बाय रोड नहीं आए थे, वो हवाई आए थे और हवाई चले गए। 2 बातें कहीं, नारेबाजी हुई और चले गए। ठीक उसी तरह से कांग्रेस, अभी मुझे लगता है यहाँ से कांग्रेस का ही DDC है, तो मुझे नहीं लगता उसने इन लोगों से कोई बात की होगी या कुछ बोला होगा कि भाई आप इतना ही सही, चाहे वो मदद 1 रुपए की हो या 1000 की हो, 1 लाख की हो, इस वक्त इनको जरूरत है उस चीज़ की। और इस चीज़ को कोई ये जो मदद होती है इसको छोटा या बड़ा देख के नहीं करना चाहिए कि भाई अगर कहीं, ठीक है वैष्णो देवी में भी हमारा एक स्टैम्पेड कल हुआ है, परसों हुआ, और सभी मिनिस्टर्स जो हैं वो वहाँ पे दौड़े चले गए, लेकिन हादसा कोई जो है वो क्लास देख के या स्टेटस देख के उसके साथ जो है वो ये मुआवजे की बात जो है वो वैसे नहीं होनी चाहिए स्टेटस के लिहाज से। यहाँ पे हमारे बुद्धीराम जी कल जो है यही लीडर आएंगे, और मैं इनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त मुसीबत की घड़ी में जो आपका है वही आपका है। बाकी शादियों में और खुशी के मौके पर तो सारे दौड़ के आएंगे, वोट के टाइम भी सभी आएंगे। तो इन लोगों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि आप चुन के जो आप देख के जो है अपना लीडर चुने, क्योंकि एक लीडर के साथ जो है वो ज़िंदगी की हर एक हकीकत जुड़ी होती है। चाहे इस वक्त इनका जो नुकसान हुआ है वो हो, चाहे नौकरी का मसला हो, चाहे रोड्स का मसला हो, चाहे ट्रांसफार्मर्स हो, बिजली हो, एक लीडर के साथ हर एक चीज़ जुड़ी हुई होती है। आप सिर्फ इतना ना देखें कि वोट की रात को उसने क्या दिया है। ये 5 साल का सौदा नहीं करें, ये 5 साल का जो एक रात में सौदा हो जाता है, ये उसी का भुगतान अभी भुगत रहे हैं। कि इस एरिया की आप हालत देखें, यहाँ पे जो है वो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे जो लोग यहाँ पे अपना कैटल रेयरिंग करते हैं वो भी यहाँ से जो है चल पाते होंगे, इंसानों की तो दूर की बात है। यहाँ पे बड़ी सारी दिक्कत है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अपनी पार्टी जो है, मैं आप सभी को बता दूँ, अल्ताफ़ बुखारी जी की एक अपनी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, और काफ़ी अच्छा स्टैंड जो है कश्मीर प्रोविंस में भी हमें देखने को मिला है। और अब जो स्टैंड वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डोडा से हैं डॉक्टर फहद, इनकी तरफ से भी हमें देखने को मिला है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एरियाज़ हैं जो हमारे पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, इनके साथ कितना आप खड़े हैं और आपकी पार्टी कितनी इसके साथ खड़ी हुई है? देखिए, आप इस एरिया की डेवलपमेंट को देखिए कि 90% जो है वो ख़त्म हुआ है, और मुझे नहीं पता ये लोग क्यों उनको वापस वोट देते हैं। मुझे इन लोगों की भी समझ नहीं आती, बेहद भी माफ़, ये उनको बार बार वापस क्यों लाते हैं।
अगर उनको पता है कि भाई ये बंदा कल को अगर हम भी काम नहीं करेंगे हमें निकाल दो, आप यहाँ पे हमें आगे नहीं बढ़ने दो। मौका नए को मिलना चाहिए यहाँ पे मौका कि भी, और आखिरकार देखिए सियासत डेवलपमेंट जो का पता लगता है कि आखिर कौन कर रहा है। देखिए सियासत जो है वो पॉलिसी मेकिंग का काम है, एक इनको स्कीम घर तक पहुंचा कर देने का काम है एक लीडर का। अगर वही नहीं हो रहा तो आप उन लोगों को यहाँ पे आने क्यों देते हो, आप उनको वोट क्यों करते हो? मैं ये नहीं कहूंगा कि अब मेरी नई पार्टी है तो मैं कल ही 4 चांद लगा दूंगा इस यहाँ पे अपनी पार्टी की तरफ से, वैसा नहीं है। लेकिन इनको भी सीख लेना चाहिए कि ये मुसीबत की घड़ी में कौन यहाँ पे जो है आया, किसने मुआवजे की बात की, कौन कितना हमदर्द है, ये सब चीजें लीडर के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और जब लीडर जो है वोट मांगते टाइम यहाँ तक आ सकता है तो इस वक्त क्यों नहीं, इस वक्त क्यों नहीं? तो इन लोगों को भी समझने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि, और मैं ये भी अपील सियासत को एक तरफ रखते हुए सर क्या कुछ आप... देखिए सियासत इसी से जुड़ी रहती है। सियासत जो है वो, अब ये और बात है, आजकल की सियासत क्या हो गई है कि पीछे का जो जख्म है उसी को कुरेद रहे हैं, उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। सियासत इन्हीं चीज़ों का काम है, इसी जिंदगी का काम। सियासत में जो है जिंदगी से जुड़े हुए जो काम होते हैं वो सियासत से ही जुड़े होते हैं। हर एक जिंदगी के काम में हर एक में सियासत ही होती है कि कोई, अब इन्होंने पिछले लीडर्स जो थे हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने एक ऐसा इसका इमेज बनाया हुआ, एक ऐसा चेहरा बनाया हुआ कि आप किसी को बोलोगे कोई सियासतदान आया तो वो गालियां निकालना शुरू हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सियासत में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से अभी स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम हमारा ओवरऑल हुआ है, हॉस्पिटल्स हमारे बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं। ये और बात है कि पावर में रह के जितना उन लोगों को करना चाहिए वो उनने नहीं किया। उनको और ज़्यादा इसमें जो है बेहतरी काम करना चाहिए, बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारे होम मिनिस्टर है, अभी MP यहाँ से हैं, तो जितना उनको स्कोप मिला है इस एरिया को डेवलप करने का उतना नहीं किया। बस आए, बैंड बाजा बजवा दिया, कुछ लोगों को पैसे देकर मालाएं डलवा ली और बस चले गए। दिल्ली में बैठे हुए, जम्मू में बैठे हुए हैं, फिर यहाँ का वापस उनने कोई रुख नहीं किया। शुक्रिया फवाद जी। हमारे साथ हम बुद्धीराम जी से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। बुद्धीराम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा PM का मकान थोया तुसें? नहीं थोया? कोई सरपंच कोला कोई आख्या PM ये तुसें अपने कोला बनाया था? ये अपने को हैं PMAY की तरफा कोई मकान नहीं थोया था तुसें? आप देख सकते हैं इनको PMAY की तरफ से भी कोई मकान जो है वो यहाँ पे नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। पुछया तुसें कोई लिस्ट च ना है साढ़ा सरपंच पुछया कोई लिस्ट च? जनाब कोई ना नहीं। किन्ने साल होइए, किन्ने सालें आखे? 3 साल होइए, 3 साल तक कोई नहीं। ते हुन जलू एह् हादसा होया तदूं आए सरपंच, तदूं आख्या कोई किश कि कर दिया कि मदद थोड़ी बस इतनी कर दी। देखिए ये हालत है इस एरिया की कि आप स्कीम्स को लेके यहाँ पे नहीं पहुंचे, बस घर जल गया, 10,000 दिए, 5,000 दिए, 1,000 दिए ताकि कल को 5 वोट आ जाएं, 6 वोट आ जाएं, वोट और साथ में उसकी बात नहीं की जाए, स्कीम की बात नहीं की जाए। हाँ। वो नहीं बताया जाए कि आपको किस तरह से जो है यहाँ पे फायदा हो सकता है, PM मोदी ने आपके लिए क्या क्या सुविधाएं रखी हुई हैं, बस क्योंकि कल फिर से आना है वोट लेने के लिए। सर मोदी सरकार से पहले भी मकान दिए जाते थे, IYA में दिए जाते थे, इंदिरा गांधी योजना में दिए जाते थे, लेकिन अब उसका नाम चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी कोई फैसिलिटी जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं। ये भी जो है मुआवजे जो चल रहे हैं सियासी पार्टियों की तरफ से, ये भी सिर्फ मुंह बचाने के लिए चल रहे हैं कि शायद कल को फिर जो है वो आना पड़े और वोट मांगना पड़े, तो कम से कम एक बात रह जाए कि बुद्धीराम जी हम आए थे, वरना एक सियासतदान का काम जो है वो एक BPL कैटेगरी के फैमिली को इस वक्त कितनी जो है वो स्कीम्स आई हुई हैं वो घर घर पहुंचाना उसका काम है। सर जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है उसे फसली देना चाहिए। अगर बुद्धीराम जैसे जो व्यक्ति यहाँ पे हैं जो गरीब हैं बिल्कुल, जिनकी जो डेली अपना काम करके जो अपना रोजगार निकालते हैं, उनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये रखा गया था, इसीलिए ये PMAY का जो योजना है ये रखी गई थी मकान। बिल्कुल। तो उसके बाद भी इनको नहीं मिलता है? नहीं मिला क्योंकि वो है नहीं, वो इंटेंट नहीं है, वो नीयत नहीं है। नीयत है वोट लेना और दिल्ली में कुर्सी पे बैठ जाना या जम्मू में कुर्सी में बैठ जाना, नियत वो है नहीं। क्योंकि नियत अगर होती तो ये हालत नहीं होती। यहाँ से सरपंच कौन है? आ रहे हैं सर, अभी लेडीज है सरपंच हमारी, ये हमारे एक्स सरपंच है, सरपंच हमारे रेखा देवी है जी, लेडीज सरपंच है। अच्छा लेडीज है, ठीक है कोई बात नहीं। हम यहाँ से बाकियों से भी जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे बुद्धीराम जी की एक बेटी और बहू थी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस समय क्या हुआ
और क्या हादसा हुआ, किस वजह से जो है वो यहाँ पे आग लगी। लेकिन एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिखता है या डिपार्टमेंट की तरफ से दिखता है या जो लोकल रिप्रेजेंट पार्टीज़ होती हैं उनकी तरफ से दिखता है, क्योंकि जिस समय ज़रूरत होती है उस समय कोई सामने नहीं आता, लेकिन जिस समय घटना घट जाती है या जब खुशी होती है तो उस समय सभी जो है वोट लेने के लिए आ जाते हैं। सियोट पंचायत के एक्स सरपंच हैं, अब वाइफ है इनकी सरपंच, और इस समय वार्ड मेंबर भी हैं ये यहाँ के, इनसे बातचीत करेंगे। आप मुझे बताइए सर, क्या हादसा हुआ 1 तारीख को, कहाँ थे आप उस समय, और क्या आप उस टाइम वक्त पे यहाँ पे देखा आपने, क्या हुआ आखिर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं साल 2011 में इस पंचायत का सरपंच बना था। तो 2000 जो अभी 18 के इलेक्शन में जो हमारी जो पंचायत थी ये रिजर्वेशन में थी, तो इसमें लोगों ने मेरी मिसेज को फिर दोबारा से चुना है। तो आज की डेट में मैं यहाँ इस वार्ड का वार्ड मेंबर हूँ। तो मेरा नाम सुभाष चंद्र है। यूँ ही जब ये हादसा हुआ तो यहाँ हमारे इसी मोहल्ले में एक मातमदारी हुई थी। उसमें 5वां रोज़ हमारे बनाते हैं जो लड़की के मायके वाले होते हैं, हम लोग वहीं थे। तो अचानक ही हमें वहाँ तकरीबन कोई 9:30 बजे पता चला कि वहाँ आग लगी है। तो हम वहाँ से दौड़े यहाँ। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो तब तक ये आग जो थी इस मकान में फैल चुकी थी। जब हम यहाँ पहुँचे तो लगभग यहाँ 10-15 लोग हमसे पहले पहुँच चुके थे। हमने बहरहाल बहुत कोशिश की, यहाँ लगभग गाँव के 500-600 लोग या 700-800 लोग यहाँ पहुँच गए थे सब, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हम इस पे काबू नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई, डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई, या पार्टी रिप्रेजेंट की तरफ से यहाँ पे कोई आया? फिलहाल हमने तहसीलदार साहब को भी इंफॉर्मेशन किया था, थाना पुलिस अफसर के लिए भी हमने किया, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के लिए भी हमने उसी टाइम फेसबुक पे हमने डाल दिया था। लेकिन यहाँ हमारे महकमा माल की तरफ से पटवारी साहब यहाँ पहुँचे थे और पुलिस भी असर से यहाँ पहुँची, लेकिन पुलिस वाले दूसरी तरफ पहुँचे। जो पटवारी साहब थे तो ठीक उसी के कोई 12 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँच गए थे। सर, हमें ये भी सुनने को मिला है कि इनको बुद्धिराम जी को यहाँ पे पीएमएवाई की तरफ से कोई मकान भी नहीं मिला गया है अभी। नहीं सर, इसमें ये यहाँ एक बुद्ध सिंह नहीं बल्कि बहुत सारे जो जेन्युइन केस हैं वो रह चुके हैं, छूट गए हैं। हमने लिस्टें तो सब दी थी लेकिन नामालूम वो कैसे क्या हुआ। यहाँ लगभग 100-150 या 100 के लगभग जो ऐसे लोग हैं जेन्युइन केसेस हैं वो अभी हमें नहीं मिले हैं। तो बहरहाल हमने डीसी साहब को आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील करते हैं और गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि ऐसे ऐसे जो केस हैं ये अब ज़रूरी कुदरती तौर पे ये केस बन चुका है, अब इनको हद से ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इनका रहने का जो बंदोबस्त आपने आप खुद भी यहाँ पहुँचे हैं, तो अब यहाँ इन्हें ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये आवाज़ हमारे गवर्नमेंट इंतज़ामिया तक पहुँचे ताकि इनको मतलब कहीं से कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, कुछ ना कुछ इमदाद मिले ताकि ये अपना कहीं बैठने का कोई संबंध कर सकें। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील रहेगी कि अब यहाँ कोई भी एजेंसी है तो यहाँ एक बहुत मतलब इस वक्त मदद करने का एक बहुत वक्त है। अगर कोई भी एजेंसी अगर इस टाइम इस शख्स की अगर मदद करती है तो हम उनका बहुत धन्यवाद करेंगे और उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहिए? मेरी आखिर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इनका केस कहीं से अगर पीएमए में तो साइड बंद है, ये हम सबको पता है कि साइड अभी बंद है। तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कहीं अपने फंड्स में से जो उनके पास जैसे कि रेड क्रॉस होते हैं या बहुत सारी स्कीमें होती हैं उसमें से अगर कहीं इनकी मदद करें तो वो बहुत उनकी मेहरबानी होगी। उसके साथ मैं अपने डीडीसी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और बाकी मैंने लोगों से भी अपील की है कि जहां तक हो सकता है स्थानीय लोग जो यहाँ के लोग हैं हम भी जो भी हमसे होता है, जैसे कि आपने खुद बखूबी देखा कि हम पहाड़ी लोग हैं, हमने लगभग 6 महीने के लिए हमारा अपना राशन या साल के लिए हम अपनी मक्की वगैरह लगाते हैं तो वो पूरी की पूरी मतलब जल कर देखो अभी भी इस पे आग लगी है, यहाँ सब अनाज है। तो अभी जब बर्फ़ गिरेगी तो 3-4 महीने हमारे रास्ते बंद रहते हैं। तो हम चाहते हैं, हमने लोगों से भी अपील की है कि राशन पानी कंबल वगैरह जो भी हमसे हो सकता है तो इनकी मदद करें। तो बहरहाल यहाँ के लोग भी मदद करें। तो आपके माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस तरह भी हो सकता है डीसी साहब कहीं से भी इन बेचारे गरीबों की मदद करें बस। तो आप सभी ने देखा यहाँ पे कि आखिर इस घर की हालात जो है वो क्या बनी हुई है और क्या हाल यहाँ के हैं। यहाँ के सरपंच थे, एक्स सरपंच थे, इस समय वार्ड मेंबर हैं और वाइफ इनकी जो है वो इस समय सरपंच है यहाँ से सियोट से। लेकिन एक
जो अपील है एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी गवर्नर और तमाम लोगों से की जा रही है कि इन लोगों की मदद की जाए, जो बुद्धि जी हैं इनकी मदद की जाए। यहाँ पे जो मुआवजे की अपील है वो तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से की जा रही है, और मेरी तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब डोडा विकास शर्मा जी से भी यही अपील रहेगी कि इनकी मदद की जाए। जो भी मुआवजा है वो इनको जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि अब इस समय सर्दियों का समय है। कभी भी यहाँ पे जो है बर्फ़बारी हो सकती है, स्नोफॉल हो सकती है, और आप देख सकते हैं कि इस समय इनको सर छुपाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या बनी हुई है। जो पूरा खंडर इस समय बन चुका है, पूरा जल के जो है राख हो चुका है। यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं कि हालत क्या है, और साथ में बहुत फार फ्लंग एरिया है ये। और मैं आपको बता दूं, डोडा डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा नहीं, लगभग 40 से 45 किलोमीटर के आसपास ये होगा, और साथ में जो रोड कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 1 किलोमीटर आपको यहाँ पे पैदल आना पड़ता है। ये हालात है इस एरियाज़ की, आपने खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस एरियाज़ की हालात जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से जो हाल हैं वो बने हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पे गरीबी जो है, वो गरीबी भी, जो पॉवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद देख सकते हैं। और मेरी भी तमाम लोगों से यही अपील रहेगी कि इनकी जो है मदद की जाए। आप मुझे दीजिए इजाज़त।